मीटिंग हो उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पे रख देंगे कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहां सियाचिन जहां -डिग्री का टेम्परेचर और कहां -50 में काम करते हैं जो लोग। तो इन कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। मैं फिर कहता हूं, इतने बड़े नेता नहीं है जिनका सवाल आप यहां पूछ रहे हो। अगर फोन करके आपको कहोगे हमारा पूछ लेना तो बात अलग है कि नाम हमारा आ जाए यहां। हमें लगा कुछ और पूछोगे, नाम जब आया तो टिकट बांट रहे हैं वो लोग तो हाँ वही तो मैंने कहा, मैं से कुछ और पूछेंगे टिकट बांटने का। नहीं, अब बताओ कहाँ दुनिया में कि विधायक टिकट बांटने लगे आपस में। कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे पूरी दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही है और लोग लंबी लंबी लाइन लग रहे हैं। बहुत बुरा हाल है अस्पतालों का, बहुत बुरा। इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ नहीं है, लंबी लाइन है और जो बने थे अच्छे अस्पताल वो भी बर्बाद कर दिए, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया है। और केवल सूचना एक जगह से नहीं आ रही है, पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में हालत ऐसी है, कहीं दवाई, इलाज और गरीब की कोई मदद नहीं हो पा रही है। याद होगा जब मैं पहली बार गया था इसमें, अभी हाल ही में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जब मैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया तो सबसे पहले पेशेंट से जिससे मिलने का मुझे मौका मिला वो गोरखपुर के लोग थे। उस परिवार से जब बात हुई तो वो अपनी बेटी को लेकर के आए थे और इलाज के लिए वो यहां आए थे लखनऊ में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जो इलाज उनका है वो यहां पर हो रहा था। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से लोगों को इलाज के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है और जब हर दिन वह जनता दरबार लगता है, बहुत कम मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने गृह जनपद पे दरबार लगवाए हों और जिसमें सबसे ज्यादा दरबार लगाए हों वो सबसे बड़ा वीआईपी जिला होगा। अगर वीआईपी के मानक हो तो हम तो यही मानक मानेंगे कि जिस जिले में सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगवाया हो वो सबसे वीआईपी जिला है। और उस वीआईपी जिले में जहां पर मेडिकल कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, एम्स है, वहां पर गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। सोचिए आप, एम्स होने के बाद इलाज नहीं, फिर एम्स क्यों बनवाया? वो समाजवादियों का बनाया हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदल दिया है। और जितना उसको बन जाना चाहिए था वो नहीं बनने दिया। और उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो सुनने में आया है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज नहीं है वो, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने किया था। हालांकि वो बटेश्वर में बनना चाहिए था, बटेश्वर में नहीं बना, वो बना समाजवादी लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा था उसकी बची हुई जमीन को बदल करके नक्शे पर उन्होंने वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, वहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बस इलाज नहीं हो रहा वहां। तो
तो आप इसी से कल्पना कर सकते हो स्वास्थ्य का क्या हाल है। आप लोग उस पे स्कैन मशीन को धंधे के तौर पर दे सकते हो आप? सबसे पहले तुम दो 1 लाख रुपए, बातें कर रहे बेमतलब की। जेब में नहीं, पैसा 2 रुपए, बोले चंदा दे दो सब लोग। ये क्या बात हुई, चलो 1 लाख दो तुम, हम देंगे 2 लाख सब लोग मिल करके। अरे भाई हम कह रहे सरकार बदलो। मेडिकल वाला लगाइए, वो एड लगाइए, दिखाओ इनको, दिखाइए मेडिकल वाला एड। अरे चाहे जितने किया है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, सरकार गमले लगा रही करोड़ों रुपए के, हाँ बहुत से ऐसे खर्चे हैं सरकार कर रही है। होर्डिंग लगा रही है, होर्डिंग का तो फिर करप्शन है, वो तो जानते हो आप भी। वो तो लगती 10 है, बिल होते हैं 100 का है। नहीं नहीं, देखिए बिल 100 का, लगती 1। अब आप हिसाब लगा लो उसी से। एड आया, लाइट बंद करो, एड दिखाइए। खुद ही बीमार लग रहा है, न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है। सुबह से दोपहर। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है अब सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। सरकार में गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस आएगी और सबको सेहत मिलेगी। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। ये पत्रकार समझ नहीं पाए, दोबारा दिखाओ इन्हें, दोबारा नहीं समझ पाए, एड कहां समझ पाए। ये अस्पताल तो हमें खुद ही बीमार लग रहा है, न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है। सुबह से दोपहर। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है अब सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। सरकार का इलाज नहीं करना ही होगा। इस बार हम गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस आएंगे और सबको सेहत मिलेगी। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो झारखंड शिक्षा निदेशालय पे 4 दिन से बैठे हुए हैं। आपके माननीय विधायक जी ने सदन में भी सवाल उठाया था, लेकिन वो आज भी आरक्षण को लेकर के आधिकारिक तालम तोड़ कर रहे हैं और वो लगातार धरने पे बैठे हैं। नौकरी और आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। नौकरी और आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। जनता से दान करा के हॉस्पिटलों को दिया करते थे। सामने मुझे कहना चाहिए संविधान व्यवस्था की जब से मंत्री नहीं है, बहुत इन्होंने जनता से दान कराया। आपकी बात मैंने मान ली, रविदास जी आने वाले समय मंत्री बनेंगे। भाई बात मान ली आपकी, अभी तो बना ही नहीं सकते, अभी तो हटाना है हमें। रविदास जी ठीक है, कहाँ हो, सुन लिया, ठीक है। हाँ हाँ, उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें क्यों गर्मी लग रही है। भाई इंडोर बैठक क्यों नहीं करें हम, उनकी कहाँ हो रही है बैठक, धूप में। उनकी बैठकें कहाँ हो रही हैं। ऐसा है, आपको पता होगा, एक यहां से भगाए गए थे उनके प्रभारी, वो डर के दोबारा उन्हें बुला लिया गया है। वो भी इंडोर कर रहे हैं मीटिंग, नहीं कर रहे इंडोर। अरे लो, तुम्हें नहीं पता, इतना अनुभव है तुम्हें,
चेहरे से दिख रहा बहुत अनुभव है। अब आप सोचो, पता करना, इंडोर मीटिंग हो रही हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो क्या दोपहर में कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, या कपड़े उतारे कर रहे हैं बाहर गर्मी में? ये कोई बात हुई? मतलब कोई इशू है ये? कोई क्या आप इंडोर मीटिंग कर रहे हैं? अरे भाई इंडोर मीटिंग है तो इंडोर, हमारे पास ऑडिटोरियम, हम इंडोर कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा तुम क्या धूप में बैठ लोगे? चलो अगली बार चौधरी साहब, अगली प्रेस दोपहर में बाहर होगी। बिल्कुल, हम लोग सोना बात लेंगे उसके साथ। सोना बात के साथ नहीं, सबकी सजा नहीं है ना, हम सब लोग बैठेंगे ना सोना बात में। नहीं, कौन कह रहा है ये कि हमारी इंडोर बैठक हो रही? कौन नेता कह रहा है उनका? कौन है नेता उनका कह रहा है? नाम नहीं पता मुझे। नहीं, नाम बता दो ना, तो हम और कुछ भी कह देंगे। नहीं कुछ नहीं, इंडोर तो इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अच्छा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तो हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो प्रदेश का। देखिए, अगर जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम चल गया होता, जो ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया, देश का वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम था वो, आपको विज्ञान भवन से भी अच्छा मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जलस लोग हैं, किसी भी अच्छे काम को पसंद नहीं कर सकते। रिवर फ्रंट देश का एग्जेम्पलरी काम है ये गोमती रिवर फ्रंट, और आप